यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भाई, काफी दिनों बाद फाइनली एक नया चैप्टर आज शुरू होगा जिसका नाम है प्रतिशत, और ये भी काफी बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लंबा चलेगा। यहां शायद हम 150 से भी ज्यादा प्रश्न करने वाले हैं। मोर देन 150 प्रश्न हम यहां पे करेंगे, क्योंकि प्रतिशत इज द फादर ऑफ ऑल चैप्टर्स एंड रेशो इज द मदर ऑफ ऑल चैप्टर्स। ठीक है, बाकी सब चैप्टर जो हैं इन्हीं की संतानें हैं, तो मदर और फादर से तो व्यवहार बनाने ही पड़ेंगे। चलिए, सब लोग बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। काफी तेजी से आपके कमेंट जा रहे हैं, कई सारे नए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, अगर आप एक साल पहले मिल गए होते तो मैं एग्जाम निकाल लेता। भाई हम तो यहीं थे यार, हम तो कहीं नहीं गए थे। अब निकाल लेना, चिंता काहे करते हो। ये बढ़िया उपाधि दी है ना, अचानक दिमाग में पता नहीं कैसे मदर और फादर ऑफ ऑल चैप्टर्स आ गया है। आगे से इन्हें मदर और फादर ही कहेंगे अपन। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का हार्दिक स्वागत है, खासकर नए नए लोगों का। कई ऐसे लोग होते हैं जो चैप्टर की शुरुआत के 2 दिन पढ़ाई करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर नया चैप्टर चालू होता है। इन्हें हम कहते हैं ओपनर्स। ये चैप्टर्स की शुरुआत कराने आते हैं, फिर ये निकल लेते हैं। फिर जब नया चैप्टर चालू हो जाता है बखूबी आते हैं, हालचाल लेके चले जाते हैं। ये बस और सर सब बढ़िया चल रहा है, कोई क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये हालचाल लेके निकल लेते हैं। फिर नए चैप्टर पे 10-15 दिन बाद आ जाते हैं। तो आप सबको भी प्रणाम है, क्योंकि आप कब दिखोगे हमें भी नहीं पता फिर। ठीक है, लेकिन इस तरीके से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सिलेक्शन वही ले पाएगा जो रेगुलर रहेगा, सिलेक्शन वही ले पाएगा जो लगातार चलता रहेगा, है ना। चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सब चैप्टर बच्चे हैं। चलें करें शुरुआत। आइए देखो भैया जरा इधर, परसेंटेज प्रतिशत के बारे में क्या कहा गया है शास्त्रों में, हम आपको एकदम बेसिक से बताते हैं। और हर प्रकार के प्रश्न करेंगे, टाइप वाइज करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। और आपको पता ही है अंत में इस लेवल के प्रश्न आ जाते हैं कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। तो हर लेवल पर आपको लेकर जाएंगे, लेकिन साथ रहिए, बने रहिएगा। ठीक है, अब आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप फुल स्क्रीन करें और पढ़ने पर समझने पर बेहद ध्यान लगाएं। देखिए, हम जानते हैं प्रतिशत में हर चीज अपने आप में 100% होती है। हम हर चीज को किस नजरिए से देखते हैं? 100% के नजर से देखते हैं। प्रतिशत की जब बात आएगी तो आप हर चीज को इसी तरीके से देखोगे कि हर चीज अपने आप में 100% है,
और उसमें से 100% में से कितना बचा है, कितना खपत हो गया, कितना आपने खा लिया, कितना आपके पास से चला गया, हर चीज आप 100 से ही कंपेयर करोगे, है ना। लेकिन पहले का जो जमाना था उसमें प्रश्न कैसे आते थे कि 10%, 20%, 25%, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब सवाल कैसे आते हैं, 16 सही 2/3%, 28 सही 4/7%, 87 सही 1/2%। अब इनका जमाना चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि आप विनर्स में हैं तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। इनका भी आसान तरीका क्या होता है, इनको हम कैसे इजी बना सकते हैं, हर चीज पर हम बात करेंगे, है ना। तो हमें यह समझना है हमें यह समझना है कि ये जो प्रतिशत है भाई ये तो आसान है, इनसे तो हम पार हो ही जाएंगे। लेकिन जो फ्रैक्शंस में परसेंटेज आते हैं, जो भिन्न में प्रतिशत आते हैं, उन्हें आसान कैसे बनाया जाए, उन्हें इजी कैसे बनाया जाए, बस उस कला को, उस टेक्निक को हमें सीखना है और वही चीज मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो आइए समझते हैं बात को। आप सभी को एक परसेंटेज के चार्ट की पीडीएफ और मिलेगी अलग से। आपको मैथ्स में प्रतिशत चैप्टर के अंदर एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें काफी विस्तृत रूप से सारी चीजें बनी हुई है, वो आप सभी लोग देख लेना। मैं आपको फिलहाल बस समझाता हूं बेसिक चीजें। जैसा मैंने कहा कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। आप बोलो हां या ना, तो आप बोलोगे हां सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। अब अगर मैं सारी चीजें जो हैं बस इस 100 के टुकड़े हैं, आप 100 के जैसे जैसे टुकड़े करोगे, भाई अगर 100 को एक व्यक्ति को दोगे तो उसको 100% मिलेगा। अगर 100 को 2 लोगों में बांटोगे तो उसे 50% मिलेगा। अगर 100 को 3 लोगों में बांटोगे तो उसे 33 1/3% मिलेगा। अगर 100 को 4 लोगों में बांटोगे तो 25% आएगा। अगर 100 को 5 लोगों में बांटोगे तो 20% आएगा। अगर 100 को 6 लोगों में बांटोगे तो 16 सही 2/3 हर एक को मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट डिवाइडेशन। ये सारी जो बात है वो किसकी है, 100 के टुकड़े करने की, है ना। बस ये बात आपको मेन समझनी है और उसी से ये चार्ट बनता है। अगर भाई 100% का मतलब क्या होता है, 100/100, और 100/100 मतलब 1। तो हम अगर कहें कोई चीज अपने आप में 1 है या कोई चीज अपने आप में 100% है, दोनों का मतलब सेम है ना जी। तो किसी चीज को अगर आप 2 हिस्सों में बांटते हो तो हर हिस्सा 50% कहलाता है। किसी चीज के अगर आपने 3 टुकड़े करे तो हर टुकड़ा 33.33 कहलाता है। जैसे आप 100% के 3 टुकड़े करो, 3 का भाग 2, 3 तिया 9, बचा 1 0, फिर से 3 तिया 9, बचा आपका 1/3। या आप इसको दशमलव में ले आओ, तो हम सब में क्या कर रहे हैं, हम कुल मिला के 100 में भाग दे रहे हैं, बस इतनी सी बात है ना। या उसको आप 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज को 4 हिस्सों में बांटोगे, भाई मैंने एक केक लेके आया और मैंने इसके 4 बराबर हिस्से करे और 4 बच्चों को बांट दिया, तो क्या हर हिस्सा अपने आप में 25% होगा, है ना। हमने केक के 4 बराबर टुकड़े करे तो हर हिस्सा अपने आप में क्या होगा, 25% होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा, है ना। किसी चीज के हमने 5 हिस्से करे, 20% होगा हर हिस्सा। किसी चीज के हमने 100 हिस्से करे, 6 हिस्से करे, तो आप अगर 100 को 6 हिस्सों में बांटोगे, 6 से एक बार भाग गया, 6 6 36 हो गया, शेषफल बचा 4/6। 4/6 को अगर आप और सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा आपका 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, 16 सही 2/3। बात समझ आ रही है ना। इसी प्रकार अगर आपने 7 हिस्सों में बांटा, 14 28, 8 हिस्सों में बांटा 12.5, 9 हिस्सों में बांटा 11 11, 10 हिस्सों में बांटा 10, 11 हिस्सों में बांटा 9 9, 12 हिस्सों में बांटा 8 3 3, 13 में बांटा 7 6 9, 14 में बांटा 7 14, 15 में बांटा 6 6। कैसे निकलेंगे ये आपको आ गए समझ में। अब इनको आपको याद करना है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जितने भी आपको यहां पे वैल्यू दिख रही है, इन सबके फ्रैक्शंस की वैल्यू और डेसिमल की वैल्यू दोनों आपको याद करनी है। जैसे 33.33 को 33 1/3 भी कहते हैं, 16.66 को 16 2/3% भी कहते हैं, 14.28 को 14 सही 2/7 भी कहते हैं, 12.5% को 12 सही 1/2 भी कहते हैं, 11 11 को
11 1/9 भी कहते हैं, 909 को 9 1/11 भी कहते हैं, 8.33 को 8 1/3 कहते हैं, 7.69 को 7 9/13 कहते हैं, 714 को 7 1/7 भी कहते हैं, और 6.66 को 6 2/3 भी कहते हैं। आपको हर चीज की दोनों वैल्यू याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी एग्जाम में फ्रैक्शन आएगा, कभी डेसिमल आएगा, और आपको इसके लिए आज दो काम करना है। पहली चीज, आपको खुद से कैलकुलेट करना है कि सर क्यों आपने बोल दिया कि 1/13 का मतलब यह है ना, 1 या 13 आप ले लो भैया, 100% आप 100 ले लो और 100 में 13 का भाग दो, 13 7 91, 13 सते 91, 91 इसमें से निकल गया तो कितना बचा, 9 और बटे में 13। तो आप इसलिए क्या बोलते हो, 7 से 9/13। अगर दशमलव में लाना है तो आप भाग देते जाओ, आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? तो आपको इन सबको खुद से कैलकुलेट करना है, पहला काम यह करना है। दूसरा, जिस प्रकार बीमार होने पे डॉक्टर आपको बोलता है कि ये दवाई है, इसको सुबह दोपहर शाम में लेना है, दिन में 3 बार लेना है, तो आप समझ लो थोड़ी देर के लिए मुझे डॉक्टर और ये प्रतिशत की बीमारी आपको लगानी है, तो सुधारनी है, तो आपको क्या करना है, दिन में 3 बार इसको बस पढ़ना है। रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, बस इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 1/3%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3। बस इसको पढ़ना है दिन में 3 बार। बस आज और कल 2 दिन दवाई ले लो, बीमारी खत्म। रट्टा नहीं मारना है। बाकी पूरे मैथ्स में इतनी ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी कि आप अगर ना भी चाहोगे तब भी ये सब आपको याद हो ही जाएंगे। आप कितनी कोशिश कर लेना कि मैं सर कुछ भी हो जाए मैं याद नहीं करूंगा, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बार बार प्रश्नों में आएंगे, इतनी बार बार दिखेंगे कि आप न चाहकर भी याद कर लोगे, है ना। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, हर जगह कहां जरूरत नहीं पड़ती इसकी, हर जगह जरूरत पड़ती है। तो अच्छा तो करना ही पड़ेगा आपको, इसलिए बस इसको देख लेना, दिन में 3 बार, आज और कल, बीमारी खत्म आपकी। इतनी बात समझ में आ गई? आगे कुछ चीजें और सुन लो। अच्छा, अब क्या होता है, इनके पहाड़े भी चलते हैं, है ना। जैसे आपको ध्यान हो तो मैंने क्या लिखा, 28 सही 4/7। अब आप बोलोगे सर ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ये तो कहीं आया ही नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे भिन्न हो सकते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे आपको पता है कि 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। देखो कहीं दिखा क्या ये वाला आपको। 12 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/8। क्लियर है? तो अब समझो इनके पहाड़े चलते हैं। अगर मैंने इसका दुगना किया, इसका दुगना किया तो पता है क्या बनेगा, 25%। तो इसका दुगना क्या होगा, 2/8, जिसको आप 1/4 भी बोल सकते हो। अगर मैंने इसका 3 गुना किया तो पता है क्या बनेगा, 37.5, और इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3/8। 4 गुना कर दिया तो पता है क्या बनेगा, 50%, और 4 गुना मतलब 4/8, जिसको आप 1/2 के नाम से जानते हो। अगर मैंने इसका 5 गुना कर दिया तो 5 गुना कर दिया तो 62 1/2%, जिसका मतलब क्या होता है जी, 5/8। अगर 6 गुना कर दिया, 6 गुना कर दिया तो यह बन जाएगा 75%, जिसका मतलब आएगा 6/8, जिसे 3/4 के नाम से जानते हो। अगर 7 गुना कर दिया तो 87 1/2%, जिसका मतलब होता है 7/8, और 8 गुना कर दोगे तो भैया 100% ही बन जाएगा ना। किसी चीज के 8 टुकड़े करोगे, आटों को मिला दोगे तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये बात तो ठीक है, लेकिन 28 सही 4/7 कहां से आया। 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 होता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न बनाने वाला आजकल इतना समझदार हो गया है कि वो बोलता है कि ये तो बच्चे बच्चे को पता है भाई, 14 सही 2/7 का मतलब आजकल ये सबको पता है। मजा तो तब है कि मैं इसका दुगना कर दूं, तो 14 का दुगना 28, 2 का दुगना 4। तो अगर तुमने इसका दुगना किया तो भैया इसका भी तो दुगना करोगे। अब प्रश्न पूछने वाला जो एग्जामिनर है वो इस लेवल पे खेल रहा है।
आ रही बात समझ में? और ये बनने लगेगा, चिंता मत करना। कई लोग ये देख के सोचेंगे अरे सर अभी तो हमें यही याद नहीं है, हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे? सब पहुंच जाओगे, 2 या 4 दिन में सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप ये चिंता बिल्कुल मत किया करो कि सर हम कैसे अच्छे से सीखेंगे, हमारा क्या होगा। मत चिंता किया करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको बस जो बोलूं वो कर लिया करो। जैसे आपको मैंने आज बोला कि ये करना है, बस कर लो, बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। सब आपको दिखने लगेगा कि ये कैसे आता है। तो पहले ये समझो कि ये चीजें कहां से निकलती है। तो आजकल इस लेवल का खेल चल रहा है। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक, जैसे 33 1/3% का मतलब आपको पता हो गया। इसका अगर मैंने दुगना कर दिया तो वो आएगा 66 2/3, जिसका मतलब क्या हो जाएगा 2/3। एक तो ये बात ध्यान रख लेना। क्लियर है? फिर 100 के ऊपर भी जा सकते हैं। भाई हमने कहा कि 125% का भिन्न में मान बताओ, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है 125/100 कर दो, 125/100 कर दो। 25 से कैंसिल होगा 5 बार, 25 से कैंसिल होगा 4 बार, तो भाई साहब ये बन गया उसका फ्रैक्शन का वैल्यू 5/4। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो। आपको पता है कि सर 125% का मतलब होता है 100 + 25। 100% का मतलब सर 1 होता है, 25% का मतलब सर 1/4 होता है। तो 4 एकम 4 और 1 क्या बनेगा सर? 5/4 बनेगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। बिल्कुल ठीक है, कोनो दिक्कत परेशानी? आ रहा है कुछ समझ में? बस इन चीजों का खेल है, ये बात आपको समझनी है। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से सारी बातें समझ में आने लगेंगी। और सुनो मेरी बात, देखो अब आपको हम एक चीज और बताते हैं। अगर मैंने कहा कि 11.11% का मान क्या होता है, देखो ऐसे समझो, 1/9 का लिखते हैं, 1/9 को लेते हैं। 1/9 को मैं बोलूंगा प्रतिशत में बदलो। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, है ना। 1/9 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो तो 1/9 का प्रतिशत में मान होता है 11.11। मैं कहूंगा 1/9 को बस हल करो तो पता है क्या आएगा? 0.11। 0.11 को भी 1/9 लिख सकते हैं और 11.11 को भी 1/9 लिख सकते हैं। फर्क मात्र इतना है कि ये प्रतिशत में है और ये बस। भाई मैं कहूंगा 1 में 9 का भाग देना, आप बोलोगे सर भाग तो जाएगा नहीं, फिर हम एक जीरो लगा लेंगे एक बार, सर फिर एक और जीरो लगा लेंगे, ये चलता जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। फिर मैं कहूंगा अच्छा यार इसको तुम प्रतिशत में बदल दो, तो किसी चीज को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हमेशा किसका गुणा करते हैं? 100 का, क्योंकि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो उसको, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 11.11 अनंत। समझ में आ रही है बात? अगर एक में सिंपल 9 का भाग दोगे तो 0.1111 अनंत तक, और अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो 11.1111 अनंत तक। क्या दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? किसी भी चीज को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने कहा कि 1/11 को प्रतिशत में बदलना, तो आप क्या करोगे? 100 से गुणा कर दो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा भैया? 100/11। 11 × 9 99, रिमाइंडर 1/11, बिंदास लिख दो। 9 से 1/11 या 9.09%। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखो। फिर इसके बाद अब एक चीज और ध्यान रखेंगे सब लोग। कभी भी मैंने कहा कि 0.11 दिखा तो इसका मतलब 1/9 होता है। इसी प्रकार अगर 0.22 दिखा तो 2/9, 0.33 दिखा 3/9, 0.44 दिखा 4/9, इसको 1/3 भी लिख सकते हो। 0.55 दिखा 5/9, 0.66 दिखा 6/9 या 2/3, 7 दिखा तो 7/9, 8 दिखा तो 8/9। बात क्लियर है?
ठीक है, कोनो दिक्कत? ये ध्यान रखना, इनकी कई बार जरूरत पड़ेगी और जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको इनकी याद दिला दूंगा। अभी आप चिंता बिल्कुल ना करें। ओके, नो टेंशन। ठीक है, चलो, कोई पूछ रहा है मैं क्या कहूं यार, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, निशब्द हूं मैं, है ना। कोई बोल रहा है कि सर 1/9 को 0.1111 हल करके बताओ कैसे आया। ठीक है, इसके लिए आपको हम एक ही सलाह देंगे कि अगर समय है आपके पास, अगर आपकी उम्र कम है और अगर संभव हो सके तो आप अपने आसपास कहीं पे अगर किसी स्कूल में पहली दूसरी क्लास में एडमिशन मिल रहा हो तो पहली फुर्सत में ले लो। नहीं तो आपके आसपास अगर कोई आपके बचपन में आपको जिसने पढ़ाया हो उस शिक्षक के पास चले जाओ। थोड़ी तुम्हारी कुटाई जरूर करेगा वो, लेकिन तुमको ये सिखा देगा, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 20-25 साल के हो चुके हो, आपने स्कूल में कुछ तो पढ़ाई करी होगी, स्कूल तो गए होंगे, इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि ये कहां से आया, क्योंकि ये ऐसी एक चीज नहीं है, ऐसी हजारों चीजें हैं। अब आप बड़े हो चुके हो, आपको ये कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, अपने बचपन के शिक्षक के पास जाओ, उसको बोलो सर थोड़े डंडे मारो, कुटाई करो, घर वालों को बोलो थोड़ा आशीर्वाद दे तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। हम्म चलो इसको देखो भैया जल्दी से। हम्म वैसे आपके घर पे कोई छोटा मोटा बच्चा होगा ना, उससे भी सीख सकते हो, है ना। बताना मत किसी को, चुपके से उससे बोलना कि यार ये हल करके बताना, आपको वो भी सिखा देगा, है ना। शिक्षक उम्र से नहीं होता है, शिक्षक तो शिक्षक होता है। सबसे सेफ ऑप्शन आपके लिए वही है जहां पे आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी और आप सीख भी जाओगे और आपकी कुटाई भी नहीं कर सकता छोटा सा बच्चा। हाँ भैया, आ जाओ। किसी संख्या का 35% 10,500 है, वह संख्या ज्ञात करें। देखो, आपको इस चैप्टर में आने वाले 2-3 दिन एक कंफ्यूजन होगा, सर कभी 100 ऊपर रखते हैं, सर कभी 100 नीचे रखते हैं, कभी गुणा करते हैं, कभी भाग देते हैं। वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि कोई संख्या है, अगर उस संख्या का तुम 35% निकालोगे तो कितना आएगा? 10,500 आएगा। कई लोग क्या होते हैं, वो 10,500 का 35% निकालते हैं, क्योंकि यही करा अपन ने स्कूल में, तो अपने को इसी की आदत है, कुछ भी हुआ ले दे के 35% निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक बात आप समझो कि 10,500 का 35%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, लेकिन ये नहीं बोला है भाई, उन्होंने ये कहां बोला है कि 10,500 का 35% निकाल के बताओ, ये नहीं बोला है। तो आपको क्या करना है, कोई संख्या है उसका 35% निकालोगे तो 10,500 आएगा। समझे बात को? तो आपको क्या करना है, एक्स 35% को हम बोलते हैं 35/100 और 10,500। ठीक है भैया, 10,500 में 100 का गुणा करो और 35 का भाग दे दो। 35 से कटेगा कितनी बार? 300 बार। 300 और 100 का गुणा कितना होगा? 30,000। यह आपका आंसर है, यानी वो संख्या कितनी है? 30,000 है। क्लियर? ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई। आइंदा इतना मत लिख कर करना, करेंगे हम यही
लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में, है ना। कभी भी आपसे कहें कि कोई संख्या है उसका 35% 10,500 है, यानी 35% की वैल्यू 10,500 है, तो ये आपके मन में हो जाना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और जब भी बराबर की स्थिति बनेगी तो आप क्या करोगे कि 10,500 अगर 35% है तो 100% कितना, और क्योंकि प्रतिशत में हर चीज 100% होती है, आप हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि आपको हर वैल्यू 100% निकालनी होती है। बात समझ आ रही है ना। तो जितना प्रतिशत है वो हमेशा नीचे जाता है, हमेशा 100 का गुणा होता है। तो इस प्रकार आपको आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 30,000, 30,000। सर जब आप खांसते हो तो आवाज क्यों नहीं आती? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हमारा कंप्यूटर पहचान लेता है कि सर को छींक आ रही है, सर को खांसी आ रही है, तो वो आवाज बंद कर देता है। ठीक है। 10 लाख रुपए का कंप्यूटर लगा है हमारे पास, जो पहले से भांप लेता है, फोन बजता है तो वो हमारी आवाज बंद कर देता है। ठीक है। चलो बात समझ गए, आ जाओ इधर आगे। और पढ़ो इसको भैया, अच्छे से पढ़ना इसको पहले। काटने में प्रॉब्लम हो रही है, पहाड़े कब याद करोगे तुम? पहाड़े वर्ग घन याद करो, सब आ जाएगा। बड़े लोग ऐसे ही खांसते हैं। ओके। आ गया भैया, देखो किसी संख्या का 11 1/9% जो है वो कितना है, 3500 है। अब इस बार आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि सर इस पूरे को तो 1/9 बोलते हैं, और ये किसके बराबर है, 3500 के बराबर है। तो बस 9 का गुणा कर दो, अलग से 100 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 इसके अंदर है भाई। 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का मतलब 11 इंटू 9 99, और 1 ये कितना आ गया, 100/9, और प्रतिशत का 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी सब कुछ काट पीट के ही 1/9 आता है। तो अलग से 100 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल 9 का गुणा करिए, 45, 27 और 4 31, 500 इज दी आंसर। सी आपका आंसर है। बोलो क्लियर है? क्लियर, बात समझ आ गई, बाकी चीजें आप और सीख जाओगे। अब इसके आगे हम एक नया काम कर रहे हैं। आप पहले प्रश्न नंबर 43 देख लो। ठीक है। आप बोलोगे सर 2 के बाद तो 3 आता है, लेकिन सर आपने तो 2 के बाद 43 ले आए, तो सर प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 42 तक कहां गया, ये गया। ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक ये सारे क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो मिलेगा, है ना। क्वेश्चन, मेरी बात समझना पूरी, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक के प्रश्नों का आपको एक वीडियो मिलेगा, है ना। इस वीडियो को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लेना। इसमें मैंने वेरी इजी और वेरी बेसिक प्रश्न करवाए हैं, जो आप आराम से अपने आप समझ सकते हो। ये मैंने पिछले मैथ्स फाउंडेशन में पढ़ाए थे, लेकिन इस बार मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। उसका कारण समझो। इस बार के मैथ्स फाउंडेशन में और आपके जो भी बैच आपका एसएससी फाउंडेशन है, उनका मैथ्स एक साथ चलता है। इस बार मैं नए प्रश्न ज्यादा ला रहा हूं, और इस बार मैं उन प्रश्नों को नहीं पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा में नहीं आते हैं, ये पूछना बंद हो चुके हैं, है ना। लेकिन
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके बेसिक क्लियर होंगे, और ये प्रश्न आप अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हो। बहुत आसान, बहुत लड्डू सवाल जो आज से 10-15 साल पहले परीक्षा में आते थे, वो प्रश्न है ये सारे। ठीक है, इनको आज के समय में पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि भले ये प्रश्न परीक्षा में ना आते हो, लेकिन आपको इनको जरूर देखना है। इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपको देखना जरूर है ना। तो इतने प्रश्नों को पढ़ाने के बदले मैं उस समय को आपको और नए और लेटेस्ट और हाई लेवल के प्रश्नों में दे दूंगा, उसमें आपका फायदा ज्यादा है ना। तो हम इस समय को बचा रहे हैं और इसको कहीं और लगाएंगे, ताकि मैं आपको नए और प्रश्न पढ़ाऊं, जो प्रश्न मैंने पिछले साल नहीं पढ़ाए हैं वो मैं आपको पढ़ाऊं। और आप तो देख लेना, आपको इतना बढ़िया समझ में आएगा, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। और आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर ये भी बढ़िया है, इनसे हमें बहुत चीजें सीखने को मिली। तो ये आप लोग जरूर देख लेना, है ना, क्योंकि इनमें हम अपनी 2-3 क्लासेस खराब करेंगे, और वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, और इतने इजी प्रश्न हैं कि आप यूं ही कर दोगे, है ना। तो उस 2-3 घंटे को हम कहीं और लगाएं, और आप अगर रिकॉर्डेड देख लोगे तो आपका समय और आधा हो जाएगा। 2 या 3 क्लासेस को आप 1 या 1.5 घंटे में फास्ट फॉरवर्ड करके देख लोगे, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी बचेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके आगे जो एक अच्छे लेवल के सवाल है वो हम लाइव पढ़ेंगे, और पिछले 1-2 वर्षों में जो टॉप क्वेश्चंस हैं मेंस लेवल तक के, और बहुत अच्छे नए पैटर्न के जो मैंने पिछले साल नहीं पढ़ाए थे, वो इस साल में जोड़ रहा हूं। तो आपको यह फायदा यहां पे मिल रहा है। ठीक है, ये वीडियो आपको आज शाम तक आपके चैप्टर के अंदर दिखने लगेगा, और ये चीज हम आने वाले चैप्टर्स में भी करेंगे। जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पढ़ना चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको लाइव ही पढ़ाऊंगा। चिंता मत करो। कई लोग का बीपी बढ़ गया है ना, कमेंट में आने लगा सर आपने तो लाइव का बोला था, पढ़ के तो देखो यार। आप अपने फायदे, समय की कद्र करो, है ना। लाइव और रिकॉर्डेड के मोहमाया में मत पढ़ो, और मेरी नजर में रिकॉर्डेड और फायदेमंद होता है, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा सकते हो, है ना। और लाइव हो या रिकॉर्डेड, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप तो ये देखो ना, आप इन मोहमाया में मत पढ़ो, लाइव से कुछ नहीं होता, है ना। समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। और ये कहां मिलेगा? ये जो वीडियो है ये आपको मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर में ही क्लास नंबर 2 के नाम से मिलेगा, है ना। देख लेना आप उसको। चलो, तो ये हमारा टाइप नंबर 7 है, और इसको ध्यान से देखिए। ये है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, जिसको हम बोलते हैं पास और फेल वाले प्रश्न। ठीक है, इसको ध्यान से ढंग से पढ़ें, फिर मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। आप मेरी कोई भी क्लास देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि लाइव क्लास है या रिकॉर्डेड, दोनों सेम है। क्योंकि मैं कमेंट्स के जवाब ज्यादा देता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके डाउट क्या होंगे, मैं उनका जवाब वैसे ही दे देता हूं। तो आप लाइव देखो या रिकॉर्डेड, दोनों में आनंद आएगा आपको। ठीक है, और मैं आपको, अरे भाई, मैं पूरा चैप्टर आपको नहीं बोल रहा हूं, पूरा चैप्टर रिकॉर्डेड पढ़ाऊंगा। मैं आपको 10-20 सवाल रिकॉर्डेड दे रहा हूं, और वो आप एक बार उन क्वेश्चंस को देखना। आप खुद बोलोगे सर अच्छा है आपने रिकॉर्डेड दे दिया, इनको लाइव पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है। आप एक बार देखो तो, अगर मैं कोई चीज आपके लिए बोल रहा हूं तो आपका कुछ ना कुछ उसमें फायदा होगा, है ना। एक बार आप बात तो मान के देखो मेरी। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो कि लाइव पढ़ाओ, ये करो? थोड़े समझदार बनो। आपको जो चीजें लाइव पढ़ानी है मैं वो पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। आप देखो, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए, और 45% छात्र संस्कृत में सफल हुए। ठीक है भैया, और 25% छात्र दोनों विषयों में, यानी हिंदी में भी और संस्कृत में भी, दोनों में क्या हुए? सफल हुए, है ना। तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा और इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। अधिकतर आप इसको वेन डायग्राम से हल करता हुआ देखेंगे। इसका कारण भी आपको समझना चाहिए।
हिंदी में पास है 60% बच्चे, संस्कृत में पास है 45% बच्चे, और 25% बच्चे दोनों में पास हैं। ये हिंदी, ये संस्कृत और 25% बीच में क्यों आया? क्योंकि ये दोनों के अंदर काउंट हो रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि यहां पे ये जो बच्चे होते हैं ये दोनों के अंदर कॉमन होते हैं। आपको पता है इस 60% जो हिंदी में पास हुए, अरे देखो हिंदी में 25% बच्चे पास हुए तो वो तो इसके अंदर काउंट हो ही गए होंगे ना भाई। जो बच्चा दो दो विषयों में पास हुआ है तो वो तो अलग अलग भी उन विषयों में काउंट होगा। तो अगर 60% बच्चे हिंदी में पास हुए हैं तो 60 के अंदर ये 25 हैं, तो 60 में से 25 गया, कितना बचा? 35%। तो वास्तव में हिंदी में पता है कितने पास हुए थे? 35 हुए थे, सिर्फ हिंदी में, है ना। ये कौन से हैं? सिर्फ हिंदी। 45 के अंदर भी ये 25 शामिल है, 45 में से 25 गया तो कितना आया? 20। सिर्फ संस्कृत में कितने बच्चे पास हैं? 20% पास हैं। समझ में आया? तो देखो, सिर्फ हिंदी में पास, सिर्फ संस्कृत में पास और दोनों विषयों में पास, ये वो हैं जो दोनों में पास हुए। और इन दोनों में से अब हमने उनको हटा दिया कि भैया तुम एक जगह अपने आप को गिनवाओ ना, तुम चार चार जगह काहे जा रहे हो, समझे। तो हमने कहा तुम बस यहीं बैठो, इनकी तरफ से मुक्त हो जाओ। अब सबको जोड़ो, 35 + 25 60, 60 और 20 हो गया 80। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। 80% बच्चे पास हुए, 35 + 25 + 20, 80% बच्चे परीक्षा में एक्चुअल में पास हुए। हर चीज 100 होती है, 80 गया तो हम कहेंगे 20% बच्चे क्या हुए भैया? 20% बच्चे फेल हुए। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो ये हो गया बेसिक। लेकिन आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना है, इस सब की जरूरत नहीं है। आपको हम एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप इन दोनों को बेशक जोड़िए, 60 और 45 को जोड़िए, 60 और 45 को जोड़िए। हिंदी में पास, संस्कृत में पास, लेकिन ये 25% कॉमन है, ये डबल डबल काउंट हो रहे हैं। इनको पहली फुर्सत में हटाओ, इनको भगाओ। तो 60 और 45 कितना हो गया? 105। 105 में से 25 गया तो एक्चुअल में पास बच्चे हैं 80, तो फेल कितने हुए? 20। ये आपका आंसर है। करना आपको ऐसे ही है। ठीक। अमर ने बहुत अच्छी बात बोली कि लाइव हो या रिकॉर्डिंग, 4 का वर्ग तो 16 ही होगा। आया समझ में? जोड़कर घटा दो, क्योंकि ये कॉमन है, ये दोनों के अंदर काउंट हो रहा है, दो दो बार काउंट हो रहा है। एक बार हटा दो, एक बार हटाओगे बात खत्म है। क्लियर? अभी और करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो, और करेंगे अभी अपन ऐसे क्वेश्चंस। इसको पढ़ो। ए एक कक्षा में 52% बच्चे जो है हिंदी में असफल हुए। हिंदी में क्या हुए? फेल हुए। 42% बच्चे संस्कृत में फेल हुए, असफल हुए, है ना। और 17% बच्चे हिंदी और संस्कृत दोनों में फेल हुए, है ना। तो भैया एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सारी चीजें सेम होनी चाहिए। सारे फेल हैं तो सारे के सारे फेल होने वाले होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, इन दोनों को प्लस करो, इसको माइनस करो। तो इन दोनों को प्लस करोगे 94 आएगा, इसमें से 17 माइनस कर दोगे, 14 में से 7 गया 7, 8 में से 1 गया फिर से 7। क्योंकि ये सारी चीजें फेल होने वालों की है तो हम कहेंगे कि ओवरऑल उस क्लास में 77% बच्चे फेल हुए। तो हर चीज 100% होती है, 77 फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? पास 23 हुए होंगे। ए इज द आंसर। क्लियर है भाई?
ओके, कितना आसान हो गया। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, लेकिन उसके बिना आंसर नहीं आ पाएगा। अगला सवाल। हाँ, ठीक है। देखो, 70% इंग्लिश में और 65% हिंदी, अच्छा, बोल सकते हैं। 70% लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन स्पीक इंग्लिश। 65% हिंदी बोल सकते हैं, कैन स्पीक हिंदी, है ना। और 27% लोग ऐसे हैं जो ना हिंदी और ना इंग्लिश बोल पाएंगे, है ना। ये नॉट वाले हैं, ये कोई कुछ नहीं बोलते। आया समझ में? चलो, अब देखो यहां पे हो गया ना गड़बड़ काम। ये बोलने वाले, ये भी बोलने वाले, ये नहीं बोलने वाले, ऐसा तो गलत है यार भाई, है ना। अपने को क्या करना पड़ेगा, तीनों को सेम बनाना पड़ेगा। आप चाहे जो कर लो, सबको बोलने वालों में बदल दो, सबको नहीं बोलने वाले में बदल दो, कहीं दिक्कत नहीं है ना। पूछा क्या है, कितने प्रतिशत छात्र बोल सकते हैं, तो अपन ऐसा करते हैं, बोलने वालों में बदलते हैं। भाई देखो, 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, और हर चीज 100% होती है। अगर 27% बच्चे नहीं बोल सकते, है ना, तो 100 में से 27 गया, क्या 73% लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? कुछ ना कुछ तो बोल सकते हैं, है ना। हमने सबको क्या करा, एक बना लिया, है ना। ये बोलने वाले थे, ये बोलने वाले थे, 100 में से इसको घटाया, तो नहीं से हमने उनको बोलने वालों में बदल दिया। इनको जोड़ो, ये कॉमन है, इनको घटाओ, है ना। तो आप जब सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 7 से 7 गया 6। 62% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, ये आपका आंसर है। देखा आपने किस तरीके से घुमाया गया यहां पर। ओके, ठीक है। ये बोलने वाले, ये भी बोलने वाले, 100 में से इतने नहीं बोलते हैं, तो 100 में से 27 गया, इतने बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ये दोनों में काउंट हो रहे हैं, तो इनको जोड़ो, इनको जोड़ो और इसको घटा दो। ये जुड़े, ये घटा, तो आपका, क्योंकि सारे बोलने वाले हैं, तो आंसर भी तो बोलने वालों का ही आएगा। बात खत्म हो गई। ठीक है, आनंद मंगल। और देखो, अभी अभी कहां, अभी तो शुरू हुआ है, इसको देखो। हाँ, पहले मैं वेन डायग्राम से बताता था, लेकिन अब मैंने तरीका बदल दिया है, अब इससे करते हैं। देखो, 80% बच्चे फिजिक्स में पास हुए, है ना। 70% बच्चे केमिस्ट्री में पास हुए। 15% बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल हुए। और 325 बच्चे टोटल हुए, इसको बाद में देखेंगे पहले। अच्छा, अपने को कहां तक पहुंचना है, अपने को पहुंचना है पास आने वाले विद्यार्थियों की संख्या तक, कि कितने लोग पास हुए। ठीक, क्लियर है। 73 एंड 62 बहुत कंफ्यूजिंग। ओके, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। ये 73 क्या है,
इसमें से कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन ये 62 क्या है, ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ कह रहे हैं, है ना। यानी इसके अंदर हिंदी बोलने वाले लोग भी हैं, इसके अंदर इंग्लिश बोलने वाले लोग भी हैं, और इसके अंदर दोनों बोलने वाले लोग भी हैं। इसके अंदर वो लोग हैं जो बोल सकते हैं, है ना। लेकिन इसके अंदर कौन है, इसके अंदर कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ ना कुछ एक भाषा बोलते हैं, ये वो लोग हैं। ये फर्क है इसमें। थोड़ा सा बाद में इस वीडियो को आप रिपीट करके देखना, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। चलो अब देखो भैया, ये फेल है, इसको पास में बदलो। हम जानते हैं हर चीज 100% होती है। ये पास है, ये पास है, तो इसको भी पास करो ना। 100 में से 15 गया तो बचा कितना, 85%। तो फेल को अपन ने क्या बना दिया, पास बना दिया। इनको जोड़ो, इसको घटाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 85 गया 5, 65%। अब 65% लोग कौन है जो ओवरऑल उस कक्षा में पास हुए। तो हम जानते हैं कि टोटल 65% बच्चे पास हुए, जो अपने आप में 325 बच्चों के बराबर है। बोलो हाँ या ना। 65% पास हुए जो 325 के बराबर है। आज का सबसे पहला सवाल ही ये करवाया था मैंने आपको कि 325 अगर 65% तो 100% कितना। ठीक है, कितनी बार कटेगा भैया, 5 बार। तो 500 बच्चे उस स्कूल में होंगे। सी आपका आंसर है। देखा आपने कैसे आसान बनाया हमने। हाँ, आया समझ में। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, हर जगह लग जाएगी, चिंता ना करें आप। देखो 48% बच्चे हिंदी में, 32% बच्चे हिस्ट्री में, ये हिंदी ये हिस्ट्री, और 20% दोनों में, हिंदी में भी और हिस्ट्री में भी, है ना। क्या हुए, फेल हुए। अच्छा, इस बार सब फेल है, ये भी फेल, ये भी फेल, और ये भी फेल। ये तो बढ़िया है, तीनों सेम मिल जाए तो अच्छा हो ही नहीं सकता उससे कुछ। इनको जोड़ो, इसको घटा दो। 4 3 7 8, 20 गया 60। टोटल 60% लोग फेल माने जाएंगे। 100% हर चीज होती है, 60 फेल तो 40% पास। और एक्चुअल में पास कितने लोग हैं भैया, 880, है ना। 880 लोग पास हुए। 880 अगर 40 तो 100% कितना, 2200 इज द आंसर। बी आपका आंसर है। हाँ, ठीक है, आया मजा। इजी बनाने का तरीका समझ गए। हाँ जी, आइए और आगे चलते हैं। इसको देखिए, या चलो इसको आपको कल बताएंगे, आज के लिए इतना आई थिंक पर्याप्त है। इसको आपको हम होमवर्क में देते हैं, भाषा में थोड़ा सा चेंज है, इसको आपको कल बताएंगे। तो आपको मजा आएगा, चिंता ना करो, परसेंटेज इतना धुआंधार हो जाएगा आपका। ठीक है, फादर ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का रिवीजन करिए। जो सारे फ्रैक्शन, सारे चार्ट आपको शुरू में बनाया था, सुबह दोपहर शाम दवाई जरूर ले लेना आप। और कल तक आप देखना, बहुत फर्क महसूस होगा, मजा आएगा आपको। ठीक है। अच्छा, इससे याद आया, आपने कल एक चीज देखी, कल हमने जितने भी सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं, गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या आप लोगों ने वो देखा? आज के बाद, मतलब कल मैंने इसकी घोषणा करी थी यूट्यूब पे कि अगर कोई भी बच्चा विनर से सिलेक्ट होता है
तो उसको विनर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या मिलेगा, इसकी घोषणा कल रात 8 बजे हुई थी। आप उस वीडियो को देख लेना। और उसकी बस एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि विनर्स में एक नया प्राइम स्टूडियो बना है, शायद आप लोगों ने ये देखा होगा। तो आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको हम यहां बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, है ना। तो आपका एक शानदार इंटरव्यू, बेहतरीन इंटरव्यू यहां पर होगा। यहां पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेकिन यहां आना इतना आसान नहीं है, कुछ बनकर ही आना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये विनर्स का एक प्राइम स्टूडियो है, यहां पर आपका स्वागत है। मेहनत करिए और फिर यहां पे आइए, ठीक है जी। चलें, बाकी वो वीडियो आप देख लेना, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज रात 8:30 पर भी मिलेंगे यूट्यूब पे प्रैक्टिस नंबर सिस्टम की। बाकी कल अपने समय पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।